ईसा मसीह के 12 प्रेरितों ने ईसाई धर्म के प्रसार में मौलिक भूमिका निभाई, लेकिन उनका अंत उत्पीड़न और शहादत से हो। यह एक प्रामाणिक और शक्तिशाली कहानी में उनके जीवन और मृत्यु का विस्तृत अन्वेषण किया गया है, जो एक अमिट छाप छोड़े। प्रेरित एक असाधारण मिशन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह द्वारा चुने गए सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने चमत्कार देखे, उनकी शिक्षाएं सुनी और उनके संदेश को ज्ञात दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचाए। लेकिन उनकी नियति पीड़ा और मृत्यु से चिह्नित थी, क्योंकि मसीह के मार्ग पर चलने का मतलब सबसे खराब उत्पीड़न का सामना करना था। आज हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि उनमें से प्रत्येक के साथ क्या हुआ, उनके जीवन और उनके दुखद अंत के सटीक विवरण के साथ। साइमन पीटर, जिसे अक्सर पीटर कहा जाता था, यीशु का शिष्य बनने से पहले गलील का एक मछुआरा था। वह ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद सुसमाचार के सबसे उत्साही प्रचारकों में से एक था। सम्राट नीरो के शासनकाल के दौरान उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और रोम में सूली पर चढ़ा दिया गया। अपने भगवान की तरह मौत की सजा देने से इनकार करते हुए उन्होंने उल्टा क्रूस पर चढ़ने को कहा। यह घटना पहली शताब्दी के अंत में घटी। जब्दी का पुत्र जेम्स, जॉन का भाई जेम्स, यीशु के सबसे करीबी प्रेरितों में से एक था। वह शहीद होने वाले 12 लोगों में से पहले व्यक्ति था। उसकी फांसी का आदेश राजा हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम ने दिया था और यरूशलेम में उसका सिर काट दिया गया था। यह घटना ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के लगभग 10 वर्ष बाद घटित हो। जब्दी का पुत्र यूहन्ना 12 प्रेरितों में से एकमात्र ऐसा था जिसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई। वह कई उत्पीड़नों से बच गया और सम्राट डोमिनिशियन के अधीन उसे पतमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। यहीं पर उन्हें वह रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का गठन करता है। उनकी मृत्यु वृद्धावस्था में हुई, संभवतः पहली शताब्दी के अंत में। मैथ्यू, जो एक समय कर संग्रह करता था, यीशु मसीह के बुलावे से बदल गए। उन्होंने वह सुसमाचार लिखा जिस पर उनका नाम अंकित है और परमेश्वर का संदेश फैलाने के लिए यात्रा की। परंपरा के अनुसार उन्होंने इथियोपिया में प्रचार किया, जहां उन्होंने कई आत्माओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किए। हालांकि इस मिशन के कारण उन्हें स्थानीय अधिकारियों से नफरत हुई, जिन्होंने उन्हें मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि उनके अटूट विश्वास के कारण उन्हें तलवार से मार दिया गया या फरसे से मारकर मार डाला गया। थॉमस, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रारंभिक संदेह के कारण थॉमस को अक्सर अविश्वासी उपनाम दिया जाता है। हालांकि वह एक उत्साही मिशनरी बन गए जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत की यात्रा। उन्होंने ईसाई समुदायों की स्थापना की जो आज भी मौजूद है। उनके साहसी उपदेश से उनके कई शत्रु बन गए। अंत में वह भालों से घायल हो गया और शहीद हो गए। फिलिप एक शक्तिशाली प्रचारक थे जिन्होंने एशिया माइनर और फ्रीगिया में प्रचार किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह कई विदेशियों को ईसाई धर्म में लाए थे। हालांकि उनके उपदेश ने बुतपरस्त अधिकारियों के गुस्से को भड़का दिए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कथित तौर पर हिएरापोलिस में उल्टा सूली पर चढ़ा दिया गया। कुछ परंपराओं के अनुसार घायल होने से पहले उन पर पथराव भी किया गया था। बार्थोलोमेव, जिसे नाथनेल के नाम से भी जाना जाता है, ने खुशखबरी की घोषणा करने के लिए दूर तक यात्रा। उन्होंने भारत और आर्मेनिया में प्रचार किया, जहां उन्हें विशेष रूप से क्रूर भाग्य का सामना करना पड़ा। परंपरा के अनुसार उसे पकड़ लिया गया और जीवित अवस्था में ही उसकी खाल उभेर दी गई। फिर ईसा मसीह में आस्था के कारण उनका सिर कलम कर दिया गया। याकूब,
अल्फियस का पुत्र जेम्स, जिसे अक्सर जेम्स द लेस कहा जाता था, यहूदिया में सुसमाचार का एक उत्साही प्रचारक था। वह अपनी धर्मपरायणता और ईसा मसीह की शिक्षाओं का पालन करने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। यरूशलेम के धार्मिक नेताओं ने उसकी निंदा की और उसे मंदिर के ऊपर से फेंक दिए। चूंकि वह गिरने से बच गया था, इसलिए उस पर पथराव किया गया और लाठियों से पीटा गया। साइमन द ज़ीलॉट। ईसा मसीह का शिष्य बनने से पहले साइमन द ज़ीलॉट एक उत्साही देशभक्त था। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने खुद को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने फारस और उत्तरी अफ्रीका की यात्रा की, जहां उन्हें हिंसक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अंततः उसे या तो सूली पर चढ़ाकर या उससे भी अधिक क्रूर बर्बर यातना देकर मार डाला गया। जूड थेडियस। जूड, जिसे थेडियस भी कहा जाता है, ने मेसोपोटामिया और फारस में प्रचार किया, जहां उन्होंने साइमन द ज़ीलॉट के साथ काम किए। उन्हें अन्य जातियों से भयंकर शत्रुता का सामना करना पड़ा। आखिरकार बुतपरस्त पुजारियों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला, जो उसे अपनी मूर्ति पूजा के लिए खतरा मानते थे। यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती चांदी के 30 सिक्कों के बदले यीशु को धोखा देने के लिए कुख्यात है। अपने कृत्य के बाद पश्चाताप से भरकर उसने पुजारियों को पैसे लौटाने का प्रयास किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। हताश होकर वह फांसी लगाने चला गया। उनकी मृत्यु एक शहीद की मृत्यु नहीं थी, बल्कि अपराध बोध से ग्रस्त एक व्यक्ति की मृत्यु थी। मत्थायस। 12 प्रेरितों में से यहूदा इस्करियोती के स्थान पर मत्थायस को चुना गया। उन्होंने खुद को सुसमाचार के मिशन के लिए समर्पित कर दिया और कई क्षेत्रों में प्रचार किए। उनकी आस्था के कारण कथित तौर पर उन पर पथराव किया गया, फिर उनका सिर कलम कर दिया गया। प्रेरितों ने अकल्पनीय पीड़ा और दुखद मौतों का सामना करते हुए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। उनकी संपूर्ण प्रतिबद्धता मसीह के संदेश की शक्ति की गवाही देती है, एक ऐसा संदेश जो आज भी दुनिया भर में लाखों विश्वासियों को प्रेरित करता है। उनका बलिदान विपरीत परिस्थितियों में विश्वास और साहस के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक हो सकता है।